बार उम्मीद थोड़ा ज्यादा है क्योंकि कोविड काफी हद तक अब कोविड के साथ ही हम जी रहे हैं। कोविड खेल अभी भी गया नहीं है, लेकिन कोविड के साथ जीना हम लोगों ने सीखा है। मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि इस बार हमारे पास एक तो पहली बार हमें टाइमली जो है हमारा बजट का जो सीलिंग जो है बजट हमें अप्रूव हुआ है, समय पे हम काम कर सकते हैं। इस प्रकार के हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, वर्क फोर्स अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि इस बार हमारा परफॉर्मेंस जो है पिछले से कई गुना ज्यादा होना चाहिए। और इसमें मैं आप सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, खासकर हमारे जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के जो HODs और ऑफिसर्स, आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे ड्राफ्ट जो प्रपोजल, जो बजट का जो ड्राफ्ट प्रपोजल जो है फाइनल हो जाता है, हम सबको एकदम गियर होके वी नीड टू बी इन एक्शन और डिलीवरी शुड बी विजिबल ऑन द ग्राउंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। क्योंकि इस बार जो है बहुत से जो चीजें जो पिछले साल नहीं हो पाया, वो सब जो है हम इस बार एक चैलेंज के साथ करना चाहते हैं। हमारे ऑफिसर्स बहुत एफिशिएंट हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे बहुत एफिशिएंट हैं। हम सभी ऑनरेबल काउंसिलर्स के सहयोग के साथ, एक टीम वर्क के साथ मुझे पूरा उम्मीद है कि हम जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस हम इस साल दे पाएंगे। इस बार जो है हर महीने बजट और आपके परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा। एक मॉनिटरिंग कमेटी की तरह हर आपके परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा। जहां आपको कुछ शॉर्टकमिंग से, जहां आपको दिक्कत आता है, उन चीजों को भी जो है हम उस मसले का भी हल करके किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह का भी प्रयास हमारा रहेगा। इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन को दादा से इंस्टीट्यूशन सैंक्टिटी मेंटेन से चाहे ऑपोजिशन में हो, चाहे कैटेगरी ना हो, each and every individual councillor institution को safeguard ये इंस्टीट्यूशन है सैंक्टिटी मेंटेन सेक्रेट इंस्टीट्यूशन को पता क्या मेथड से करना समझ का धीरे से पता है मांगू जी ने बजट में अपनी ऑब्जेक्टिव्स पता ई काउंसिल दे स्टोंडूस को मिजा तुझी जूना समझ समझना अलाता समझ अपने सुनो मनी चावल सोपे मर्डर पासा लास्ट सोपे कथा बदले में था क्यों मायना स्कीम्स सोपे कथा ऑलरेडी कथा रूल ना नहीं करो क्यों पसंद मना समझ स्टोंडूस को देश के इंतजाम शी करना तो माता जुड़का में नहीं ये लाइबिलिटीज को ना किया जो ना मता स्कीम्स को समझ कैरी फॉरवर्ड चाहो सकते नहीं स्कीम्स को मता ये कैरी फॉरवर्ड सकते हो। ये टीम में सोल्यूशन को देना और जो डिपार्टमेंट में हमको रिव्यू होता है, डिपार्टमेंट का जो भी संबंध स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देना होती है until and unless public importance लास्ट मान लो या नीड बेस लास्ट मान लो ते जो खर्चम होतो चाहिए लास्ट मान का यंग आता है
last outbreak within the country, yung some common understanding of it. I'm very sorry, but I'm sure that being a responsible counselor and rules we must somehow use so resolution ko accept jobe as a proper procedure is not being followed. Then honorable councillor again konchok sepal resolution ji move should do resolution ko dari namu ke table ka साथ दे should you 이 तरीका move such to ये use को 상매상 문나 나타 use में ना structure था senior 문나 같이가 किया जाता है इना टीम अंतिया खच्चत बच्चों निजे हाउस से रूल्स को फॉलो बच्चों इस resolution move choices को ये करने लगा तरीका सीमा हो सकता है then that's also honorable Sanjin Chosman साहब resolution जी दांग move choices दांग private secretary लगा resolution जी साथ दे शो resolution को at least as per the rule निशो के दांग आगा शो मान resolution में का चीफ का resolution को complete करो resolution में का 5 councillors से endorse होते हैं सब क्यों मतलब देते का resolution में हम चीफ सपोर्ट में है निस्पा ते का resolution का मिंगा किसी माने साइन दियो क्यों पास ये resolution को एक्सेप्ट कर चो देखिए में ऑनरेबल शरफ साहब resolution की मूव चो दो गांव के तरफ कोने 5 तारीख की जगह resolution मूव चो क्यों पसंद कौन resolution को इन ऑर्डर दो लेकिन ये resolution को ये एक्सेप्ट कर गांव की तरह मजा कैपेक्स बजट डिस्कशन लेते हैं फर्दर ये का डिस्कशन लेते हैं ओपन पर जिन्हें बाकी ये जितना जी नता और ये बजट पे का गिरा मंगू की गिरा ऐसा जूना नता है नंकुआ नता मेजर वर्क से नंकुआ तकरीबन नता 215 नता करोड़ चाहिए तो मशीनरी से इक्विपमेंट्स ना नता तकरीबन 5 करोड़ चाहिए तो Honorable sir, 11 करोड़ चाहिए I will let you interpret this. With your permission, We have asked for the permission to pass a resolution. I have not submitted the resolution. I have asked the permission from you. I have asked the permission. I have asked the permission. I have asked the permission. This is not the way to ask. I have asked the permission. This is not the way for you to yesterday to carry out this. You are not getting office the project visit to yesterday. due procedure. हम आपसे क्या मिलना चाह रहे हैं आप जब तक भी नहीं दिखा कोई भी इसी दिखा है सबको मिलता हूँ कल कौन से कोई भी इसी दिखा क्यों नहीं था आप क्यों नहीं थे वहाँ पर कल कौन से कोई इसी मौजूद नहीं था आप अगर मिलना चाहेगा तो हम मिलेंगे आपको अगर मिलना चाहिए ये कौन सा तरीका है इस बार भी जो है हमारा प्रायोरिटी जो है मेजर वर्क्स में हमने 195 करोड़ मशीनरी से इक्विपमेंट्स में 9.2 करोड़ रखा है वाइटल्स में हमारा 2.76 करोड़ रखा है अब मैं इसके बाद से जो है बजट सेशन को मैं ऑन करना चाहता हूँ और मैं ऑनरेबल इसी एग्रीकल्चर को न्योता देना चाहता हूँ कि वो अपने बजट का प्रेजेंटेशन दिए हार मान जाए इसमें कौन सी बड़ी बात है आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना मैं आपको नियम बता रहा हूँ बजट का रेजोल्यूशन आप पहले से ही इसको नहीं पर आप ऐसा माफ बोलिए कि आप लोग को नियम पता है हम भी नए काउंसिलर से अभी तक आप पहले से चढ़े हुए हैं आप पहले से खड़ा हो चुके हो के बैठे हैं परमिशन इफ यू डोंट वांट टू ग्रांट परमिशन दैट्स इट अगर आपको परमिशन नहीं देने तो आप बोले मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ ये क्या तरीका आपका बोलने का ये क्या तरीका हुआ हमने एक सरल शब्दों में हमने परमिशन मांगा है हमने फोर्स नहीं किया चेयरमैन साहब को कि मैं 2 रेजोल्यूशन मूव करने जाऊंगा मैंने फोर्स नहीं किया
आप सीधा मुझे सरल शब्दों में कह सकते थे कि मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता हूँ। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में यूटी ने भी अपनाया है और कारगिल ने भी अपनाया है विद द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल एलजी साहब। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट है अभी तक, इसमें क्या क्या अभी तक फ़ायदे हुए हैं मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव में, मैं डिटेल में इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि जो पिछले साल ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया था और 2020 और 21 में जो फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हुए हैं उसके डिटेल में जाना मैं समझता हूँ एक ज़रूरी है इस हाउस को जानकारी में लाने के लिए। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि लद्दाख ग्रीन हाउस जो कि टेक्निकल ट्रांसफ़र बिहार ने किया है, तो वो पूरा LHDC ले के थ्रू हमने सेंटर में पहुँचाया है और सेंटर ने लास्ट ईयर 200 करोड़ के अबव इसमें बजट एलोकेट किया है। तो लास्ट ईयर मोदी के अंदर ही हमने 79 लद्दाख ग्रीन हाउस बांटे थे और इस ईयर हम 561 ग्रीन हाउस बांटने जा रहे हैं जो कि पॉलीकार्बन ग्रीन हाउस है। हमारा मेन मकसद ये है, अभी तक हम सब की जानकारी में है कि एग्रीकल्चर इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप हमारा लद्दाख भवन में हम कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख भवन में हम डेडिकेटली एक लद्दाख ऑर्गेनिक शॉप खोलें और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहें। और मैं ये हाउस में जानकारी में लाना चाहूँगा कि इस साल से हम मार्केट करना शुरू करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू, क्योंकि कोऑपरेटिव के डिपार्टमेंट के थ्रू हमने इस बार रेफ्रिजरेटेड वैन्स भी हमने मंगाए हैं जो कि 3 इन नंबर्स हैं, तो वो भी हमें मार्केट को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो लास्ट ईयर के कैपेक्स बजट के थोड़ा आपकी जानकारी में लाऊं तो कितना हमने स्पेंड किया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ और प्रपोजल कितना था। तो अप्रूव आउटले 2021 फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ 96 लाख था, जो कि हमने रिवाइज करके 1 करोड़ 90 लाख किया, क्योंकि कोविड के चलते हुए ये बहुत ज़्यादा हम एक्सपेंडिचर नहीं कर पाए। तो इस ईयर एक्सपेंडिचर हमारा 68 लाख है जो कि 36% है और प्रपोज्ड आउटले इस साल का 2 करोड़ 32 लाख है, जो कि मैं ये कहना चाहूँगा कि PWD डिपार्टमेंट स्पेशली कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को कि हम इस बार पूरा जो 100% हम एक्सपेंडिचर करने का हम प्रयास करें और जितना भी DPR और अदर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है वो टाइम पर हो, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और आने वाले टाइम में मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अभी वो डिस्ट्रिक्ट को संभालते हुए यूटी को भी काफ़ी संभाल रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ही संभाल रहे हैं मेजरली, जितने भी डिस्ट्रिक्ट इधर ऑफिसर्स हैं, और उनको थैंक यू कहना चाहूँगा तहे दिल से। इतने प्रेशर के बावजूद वो अपने डिलीवरी जो है उसमें उनकी कभी कमी नहीं रही है। 1-2 जगह हो सकता है जहाँ पे है, मगर आने वाले टाइम में जैसे ही कोविड महामारी ख़त्म होता है उसमें हम यही चाहेंगे कि हमारा डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट की तरह बिल्कुल 100% एक्सपेंडिचर दिखाएं। और with this I end, and if any questions kindly raise. MP Ladakh announced that Leh and Kargil has approved 250 crores under Modi scheme. So you are talking here only about 1 crore or 2 crore. When it is said like Leh district, for Leh district they have approved 250 crore in Modi schemes. So 250 करोड़ में से अभी तक आपका खर्चा कितना है मोदी स्कीम्स में और कितने लैब्स हो गए? 40 करोड़ है, तो जो कि 70 करोड़ बांटा गया है। और लास्ट ईयर के बजट के जितने भी SDPs हैं वो लैप्सिबल फंड्स जितने भी हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो हुआ है, बट जितना भी नहीं हुआ वो लैप्स हो के, क्योंकि ये बजट लैप्सिबल है तो हर साल लैप्स होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए जितना हम एक्सपेंडिचर कर पाए हैं अराउंड लाइक मोदी स्कीम में इस बार ज़्यादातर 50% अबव हमने लैप्सेबल हुआ है, और जितना फंड है उसको ध्यान में रखते हुए इस बार थोड़ा मोदी स्कीम में घटा है, जो कि 70 करोड़ से लेह डिस्ट्रिक्ट और 70 करोड़ कारगिल डिस्ट्रिक्ट और 140 करोड़ है टोटल। तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए 250 करोड़ ईच अप्रूव हुआ है, तो क्या वो झूठ है कि सच है? ये कहना चाहूँगा कि पैसे की
करनी है आपके मैं क्वेश्चन रेज करूँ तो इन काउंटर आपके सीसीटीवी चेयरमैन साहब, वीडियो का परमिशन मैं एक सूचना ज़रूर देना चाहूँगा। जिस तरह अभी ऑनरेबल काउंसलर कुंदरू मुर्मू साहब ने एक कोशिश किया कि झूठा साबित करने के लिए, लेकिन शायद थोड़ा काउंसिल के नया मेंबर है, सीखने में टाइम लगेगा। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, अप्रूवल मोदी स्कीम का अप्रूवल 500 करोड़ का है। 250 करोड़ फॉर ले, 250 करोड़ फॉर कारगिल। अप्रूवल अलग होता है, रिलीज अलग होता है। रिलीज में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जिस तरह अभी ऑनरेबल ईसी साहब ने कहा वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हुआ है, उसमें एक्सपेंडिचर कितना हुआ है ये भी ऑनरेबल ईसी साहब ने कहा है। सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट करते करते 500 करोड़ तक हमने जाना है, क्योंकि अप्रूवल 500 करोड़ का दिया है। ये मैं सूचना देना चाहता हूँ। सर साहब ने अभी हमें डिटेल्स बताया कि कहाँ कैसे ग्रीन हाउसेस क्या ना, अभी हम कहाँ नाला बन रहा है, कहाँ पुल बन रहा है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। 2-3 लाख के खर्चे के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। मेरा हाउस से आपके माध्यम से एक सवाल है कि हमारा रेजोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करने का एक ये आइडिया था कि हम इन दो, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा सर कि उस ग्रीन हाउस में क्या बन रहा है। मुझे पहले लद्दाख के सेफगार्ड के बारे में बात करना था। जो 3 लाख का पुल बनेगा उसमें कौन चलेगा सर? मुझे इसकी चिंता ज्यादा है। तो मैं हाउस से आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या लोगों को नहीं चाहिए सेफगार्ड? आपके बच्चों को जॉब्स नहीं चाहिए? तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि आज हम वीडियो कमीशन सर, ये मतलब हमारे हाउस का डेकोरम है। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को जा रहे हैं तो डिस्कस क्या करें? चेयरमैन साहब, ये देखिए, अगर हम कैपेक्स पे बात करते हैं तो इसको डिस्कस करने के लिए बचा ही क्या है? पूरे न्यू स्कीम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा है। 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात नहीं करोगे क्या? ये तो पूरे टोपी नहीं, टोपी का बात नहीं है सर, हमें टोपी का करने की बात नहीं है। क्या कैपेक्स पे बात करें? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% फंड जा रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सारे काउंसिलर्स में सिर्फ 14% जा रहा है। मैं सर न्यू स्कीम आएगी, उस स्कीम पे हम चर्चा करेंगे। न्यू स्कीम के लिए हमें न्यू स्कीम पे वोटिंग कर रहा है। 54 lakh is the right of every councillor. अगर आपको डिस्कशन नहीं करना है तो वो अलग बात है। सर न्यू स्कीम की जब बारी आएगी तब करेंगे, पर सेफगार्ड की बारी कब आएगी? वो भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रॉपर नोटबंदी करने के लिए आपने इस तरह का चीजें यहाँ पे करना है तो वो अलग बात है। सीरियसनेस क्या आपको ही चिंता है? चिंता सबको है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने नियम को देखिए, आप तो सीनियर है, आपका एक्सपीरियंस है, आपने अपनी नोटबंदी का आप पूछिए, आपको बात करना था। मैं नोटबंदी परमिशन ऑफ चेयर सर, ठीक है। वाले काम है, ये काम है, थोड़ा रुकिए, एक मिनट थोड़ा रुकिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रेसिडेंट ये है कि हमारे जो अपोजिशन लीडर है उनको तो कम से कम आपको मौका देना चाहिए था, कम से कम 2-3 मिनट। एक मिनट चेयरमैन साहब, परमिशन सर, एक मिनट। हमें काउंसिल पर अंडरमाइन की बात करता, आप अंडरमाइन आपका हमेशा एमपी साहब करते हैं। अब ये तय कीजिए यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बना के एमपी है, उसमें प्रोटोकॉल देखिए, सबसे प्रोटोकॉल कम करने वाला आपका एमपी बैठा हुआ। ऐसे कम से कम हमारे अपोजिशन लीडर को आपको 2-3 मिनट बोलने का मौका देना चाहिए। बोलने का मौका कहाँ दे रहे हैं? ये तो सीधा इनका कर जा रहा है। इनको
नहीं एक मिनट सर, कमीशन के बोलने के बाद इसके साथ इनको मौका दिया जाता था। अभी से थोड़ा सा बोलने दीजिए ना। मैं ये कहना चाहूँगा, इतना कोविड के महामारी के बीच में हमारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का टाशिले का मैडम टाशीडोलमाले और हमारे चीफ साहब और डायरेक्टर और सेक्रेटरी और ईसी एग्रीकल्चर के द्वारा इतना कोविड के महामारी में भी आगे निकलकर लोगों को सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स घर घर तक पहुंचाने और जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स और डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी जितने भी बजट है वो सब अच्छी तरीके से प्रयोग करके लोगों को डिलीवर किया। इसके लिए हम एज ए शम्मा जो एग्रीकल्चर में लोग माना जाता है, हम बहुत आपसे बहुत खुश है और सभी एचओडीज और एग्जीक्यूटिव और वो जो जितने भी स्टाफ है सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। और यही सबको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। इन सब में आप लोगों ने बहुत हमें मदद किया। हम सिर्फ पब्लिक के हित की बात करें, ना कि टाइम बर्बाद करने की कोशिश करें। जैसे हम सब ने बीते हुए दिनों में देखा है, लोग हर हमेशा सोशल मीडिया पे आके जो मुंह से निकलते वो बोलते जा रहे हैं। उससे ज्यादा और उसको छोड़ के अच्छी चीज की तरफ जाए, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करे। मैं एज ए काउंसलर मैं ये चाहता हूँ सर, अब वक्त बर्बाद ना करते हुए हमारा रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द ये सेशन खत्म करके अच्छी से डिस्कशन के लिए आखिरी पे टाइम दिया जाए। उसमें जिसका भी जो भी ग्रीवेंसेस होगा वो रखेगा तो हम सब के लिए अच्छा होगा। मैं ये देख रहा था कि आपका अगला कदम क्या होगा। जैसे आपने अपना जो भाषण खत्म किया, आप सीधा एग्रीकल्चर पे पहुंच गए, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझे मौका दें कि मैं चाहूँगा कि वो भी एक गरिमा है। आप गरिमा की बात करते हैं, आप इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती की बात करते हैं, आपको ये लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने सीधा एक सरल शब्दों में हमने ये कोशिश की कि हम 6 शेड्यूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है लद्दाख को बचाने के लिए, हमारे नस्ल को बचाने के लिए, हम सबके बच्चों की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, आप सीधा सरल शब्दों में मुझे बोल सकते थे कि नंगल जी सॉरी आपने काउंसिल के रूल्स को फॉलो नहीं किया, मैं आपको परमिशन नहीं था, सीधी सी बात की। तो आपको उसमें कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं थी कि आपको ये नहीं पता, आपने बेस्ट की ये की फत की मत की, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा सर, विद चेयरमैन और परमिशन द चेयरमैन, मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा। आज के हमारे जितने भी यहाँ पर चुने हुए लेके प्रतिनिधि हैं, चाहे जिसमें हमारे संसद सदस्य जिम्याम जी, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, CEO LHDC ले, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, काउंसिल सेक्रेटरीट के कर्मचारी और जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे मीडिया के हमारे साथी दोस्तों और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट जो यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस तरह हमारे ऑनरेबल चेयरमैन ने कहा, मैं एक नया काउंसलर हूँ और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस काउंसिल में हम लोग बैठे हैं, जिस हॉल के अंदर हम बैठे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में हम लोग बैठे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन का हम लोग सदस्य बने हुए हैं, ये लद्दाख का शान, आन और बान है। आज लद्दाख का ताज है तो वो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरे लोगों ने मुझे चुना और मुझे इस काबिल समझा, और आप लोगों की अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको काबिल समझा, लोगों ने आपको अपना वोट देकर आज के इस सभा में उपस्थित होने का एक मौका दिया, एक अवसर दिया। तो मुझे गर्व है कि मैं जिस इंस्टीट्यूशन से लद्दाख एक उज्जवल रास्ते पे हम चल पड़े, जब से 1995 के बाद हमें एक काउंसिल मिला, और जहाँ से जिस कुर्सी पर आज हमारे गलसन जी बैठे हैं, उस पर अनगिनत हमारे एक से एक काबिल चेयरमैन आए गए, और एक से एक हमारे यहाँ पर सदस्य काउंसिलर्स आए गए। कुछ अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोग उनको बार बार चुनकर उनको भेज रहे हैं उनके काबिलियत को देखकर। और आज ये 2 दिन का जो बजट का जो सेशन शुरू हुआ, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलकर, काउंसिलर्स को मिलकर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को मिलकर, कर्मचारियों को मिलकर, सब मिलकर एकजुट होकर एज ए टीम लद्दाख को आगे बढ़ाएं।
और कोशिश करें कि जितना भी फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो जिस किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, हम सब मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा, 2020-21 के बजट में 107 करोड़ वापस चला गया है। यूटी बजट का 3,500 करोड़ वापस चला गया है। जो संक्रमण का जो महामारी पूरे विश्व में चल रहा है, जो आज लद्दाख में भी हम भी इससे पीड़ित हैं, उसको देखते हुए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डिपार्टमेंट्स को तकलीफ हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स को मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। तो वो कई सारे हम जो पैसा है जो हम खर्चा नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, वो हमें मालूम है। पर ऐसा होते हुए भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने, कर्मचारियों ने मेहनत की, हम सब ने मेहनत की। जितना भी काम हो सके हम उसको लक्ष्य तक ले जाएं। मेरी यही दुआ है और यही रिक्वेस्ट है आप सबों से और हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, कर्मचारियों से, अधिकारियों से कि आपका सहयोग हमें बार बार हमें चाहिए होता है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर से भी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर कोशिश करें कि इस साल जितना भी बजट हमें मिला है 232 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर पाए। मैं इसमें अभी जिस तरह हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जाएगा और मंथली बेसिस पर मॉनिटर किया जाएगा, वो एक अच्छी बात है। एक चीज़ यहाँ पर कहना मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे कुछ सदस्यों ने यहाँ पर कहा, जो 232 करोड़ है वो 232 सारे काउंसिलर्स का है, उस पर सबका हक है, वो हक बराबर जाना चाहिए। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जो नया स्कीम्स रखा है 2021-22 में, उसमें हमारे ऑनरेबल चेयरमैन 20% का शेयर लेके जा रहे हैं, हमारे ईसी 2 से 4% शेयर लेके जा रहे हैं, डिपार्टमेंट्स 52% है, 52%, अन्य काउंसिलर्स के पास 16% है। आप 16% को तकसीम कीजिए सारे काउंसिलर्स को, कितना कितना हमें शेयर मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप ले जा रहे हैं, आपके पास मशीनरी आपके साथ है, डिपार्टमेंट्स आपके साथ है, और एक दुख की बात यह है, मैं कहना चाहूंगा जोर से, नेक्स्ट टाइम से जब भी इस तरह का प्लान बनाए, कभी हमें काउंसिलर्स को आप पूछते हो क्या? आपने हमें किसी काउंसिलर्स को नहीं पूछा। आप लोग इसी तरह मीटिंग कर रहे हैं, कम से कम काउंसिलर्स को भी पूछना चाहिए कि भाई आपके पास अगर कोई न्यू स्कीम है, कोई नया स्कीम है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो हमें बताएं। हमें बिल्कुल नहीं बताया गया, हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। मुझे अपना बात अनुमति दीजिए, मुझे अपना बात करने की अनुमति दीजिए। और जहां तक काउंसिलर्स को इस बार 60% वर्क्स के लिए हमें काम दिया गया है, 10% प्लांट एंड मशीनरी में है। एक मिनट शरद जाए बैठिए, जरा आप शांत हो जाए। आपने जो आपने कहना था आपने कह दिया। और 30% जो सब्सिडी आपने रखा हुआ है, 30% जो आपने सब्सिडी रखा हुआ है, वो हम जानना चाहेंगे वो 30% सब्सिडी किस चीज में रखा हुआ है, ये हम जानना चाहेंगे। एक और मेरे और एक निवेदन है, जो हमारा जो 1 करोड़ का जो बजट हमें जो CCTF मिलता है, जिसमें मैं ये चाहूंगा, एक डिमांड है हमारी तरफ से और शायद इस पे आप सब सहमति इस पे जताएंगे। जो पहले हमारा जो ऑफलाइन जो हमारा टेंडरिंग है वो 5 लाख तक है, हम चाहेंगे कि ये 10 लाख तक करने की कोशिश करें, 10 लाख तक ऑफलाइन टेंडरिंग हो और 5 लाख तक बिना टेंडर के काम को आगे बढ़ाया जाए कम्युनिटी लेवल पे। उससे क्या होगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, ग्रासरूट लेवल पे लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। तो 5 लाख जो ऑफलाइन टेंडरिंग का जो सीमा है उसको बढ़ाकर 10 लाख किया जाए, ये मैं कहना चाहूंगा। और बाकी में ये एक और जो एक विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको, जो हमारा जो बजट होता था 8448, जो हमारा एक डिपॉजिट बजट था जिसके अंदर हमारा पैसा जाता था, वो नॉन लैप्सेबल होता था। आज हमारा जो जितना भी बजट है वो लैप्सेबल हो चुका है, चाहे यूटी का बजट हो, चाहे हमारा काउंसिल का बजट हो। तो मेरे चेयरमैन से, अध्यक्ष से मेरी निवेदन है कि हम सब कोशिश करें, और जो जिम्मेदार है वो आपकी सरकार पर पड़ता है, जो सत्तारूढ़ पार्टी में पड़ता है कि वो हमारे इस बजट को नॉन लैप्सेबल बनाए, जिसके दिशा में मुझे नहीं लगता आप लोग कुछ काम कर रहे हो। और मैं एक बार मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, जब तक हमारे पास संविधान के अंदर सुरक्षा हमारे पास मौजूद नहीं है, क्या करेंगे इस बजट से? आप लोग मुझे बताइए, इस बजट को क्या करना है आप लोग? हमारे बच्चों को क्या कहां ले जाएंगे आप लोग? अब आप कह रहे हैं कि हम भी चिंतित है सुरक्षा को लेकर, हम भी गंभीर है संविधान के अंदर 6ठे शेड्यूल को लेकर। आपने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है, ये मैं रेजोल्यूशन को मीडिया को भी हम देंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने सारे वो ग्राउंड हमने इसमें तैयार किया है, जिसके बदल पर हमने 2 बार, इससे पहले आपको हमने निवेदन किया था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए
छठा शेड्यूल को मांग करने के लिए? आपने अभी तक नहीं बुलाया। कल हम काउंसिल में गए आपसे मिलने के लिए, आप वहां पर मौजूद नहीं थे। कल काउंसिल में कोई भी इसी मौजूद नहीं था। शाम को हम आए आपसे मिलने के लिए, हम आए आपसे मिलने के लिए। आप पैसा खर्चा करेंगे, आप पैसा खर्चा करके बाहर के यहाँ पर नॉन लद्दाख के लोगों को यहाँ बसाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा? मेरी यहाँ से निवेदन है, हमें लद्दाख को छठा शेड्यूल लाना पड़ेगा। मेंबर पार्लियामेंट से भी रिक्वेस्ट है, आप मेहरबानी करके छठे शेड्यूल को पार्लियामेंट में आप बोलिए। वहां पर आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप पार्लियामेंट में जाके छठा शेड्यूल की मांग करें। काउंसिल का एक डिग्निटी है, सेंटिटी है, ये सारा ध्यान में रखते हुए आई एम ऑनर्ड बीइंग एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ दिस हाउस विदाउट हैविंग वोटिंग राइट, वोटिंग पावर। मेरा हमेशा ये इंटेंशन रहा है, क्योंकि इससे पहले ओपोजिशन के काउंसलर्स मेरे सीनियर कलीग है जिसको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, नूरबू साहब, उसने भी अपने भाषण में जिक्र किया था मेरा नाम। उससे पहले नूरबू साहब ने MP लद्दाख का नाम लिया। अभी ओपोजिशन लीडर नमग्याल साहब ने भी MP लद्दाख का नाम लिया। मुझे खुशी है, कम से कम इज्जत तो दे रहा है, भले दूसरे शब्दों में। अदरवाइज ये हाउस आपने चेयर करना है और आप बहुत अच्छी तरह से चेयर कर भी रहे हैं। आपके परमिशन से, आपकी अनुमति से सभी मेंबर लोग डिस्कशन डिबेट में पार्टिसिपेट ले रहा है। तो मैं नहीं चाहता था हर बातों में मेरा इंटरवेंशन हो, लेकिन जहां मेरा नाम रिफ्लेक्ट होगा मैं आपसे परमिशन लेके मैं इंटरवेन करना चाहूँगा। ओपोजिशन काउंसलर ने जो रेजोल्यूशन यहाँ पे लाने के आपसे परमिशन मांगा, जिसको आपने नकारा, वो आपकी अथॉरिटी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं हाउस को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस बात पे रहा हूँ काउंसिल के चेयरमैन के, वहाँ रूल भी पूछ रहा था। और ये रूल जो है भारतीय जनता पार्टी काउंसिल के पावर में आने के बाद नहीं बनाया। ऑनरेबल नूरबू साहब आप बाखूबी जानते हैं, जब रिगजिन पलवर साहब ऑनरेबल चेयरमैन थे, खरदोंग सेवांग रिगजिन जी ने एक रेजोल्यूशन मूव किया था कि रेजोल्यूशन मूव करने के लिए हमारा क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए। तब इंटेंशन ये था, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 4 काउंसलर था, तो इंटेंशनली रेजोल्यूशन मूव करने के लिए सपोर्टिव सिग्नेचर 5 थे, जो ओपोजिशन रेजोल्यूशन मूव ना कर सके। तो उस इंटेंशन के साथ फर्स्ट स्टेप फ्रेम हुआ। और सेकंड स्टेप था, एक प्रेस्क्राइब टाइम रख के सीधा हाउस में ना लाके ऑनरेबल चेयरमैन के टेबल पे कम से कम 7 दिन पहले उनको सबमिट करें, ताकि ऑनरेबल चेयरमैन टाइम लेके देख सके कि ये हाउस में लाने के लायक है कि नहीं। अच्छा, थर्ड स्टेप फिर वो रखा कि अगर ऑनरेबल चेयरमैन साहब चाहे तब वो परमिट कर सकते हैं। अगर ऑनरेबल चेयरमैन साहब के अथॉरिटी में लगता है कि ये रेजोल्यूशन हाउस में नहीं आना चाहिए, तो उस रेजोल्यूशन को स्क्रैप आउट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर मुझे मेरे समझ में इतना आया। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने जब रिजेक्ट किया तो केवल ऑपोजिशन का रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया, रूलिंग पार्टी से भी 2 रेजोल्यूशन रिजेक्ट हुआ, क्योंकि प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ है। तो मैं इसको सम्मान करूंगा, आदर करूंगा। दूसरी बात, अभी नमग्याल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट मेंबर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। मुझे अब खुशी की बात यह है, एक वक्त था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लेफ्ट ग्राउंड से ये चिल्लाते थे कि मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लद्दाख पार्लियामेंट में हुम ख्यात नहीं बोलते और सो के बैठते हैं। लेकिन कम से कम आज के मेंबर पार्लियामेंट में कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकता। इस बात को रहा बात आपके पार्लियामेंट में 6 शेड्यूल, अगर आप ठीक है, आपने पार्लियामेंट के प्रोसीजर नहीं देखे होंगे, पार्लियामेंट की रिकॉर्ड पार्लियामेंट के वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। मैं जो सोशल मीडिया में प्रोवाइड करता हूं वो तो चलो वन साइडेड हो सकता है, लेकिन लोकसभा के मीडिया सेक्शन से जो इंफॉर्मेशन देते हैं, कम से कम उसको आप लोग देखने की कोशिश करें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लद्दाख के सेफ गार्ड के बारे में हमने बोला है। और 6 शेड्यूल के अंतर्गत हमारे लोगों की एस्पिरेशन क्या है, वो सेफ गार्ड देने के लिए मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से इसी बजट सत्र में हमने रखा है। ये बात जो है पूरी दुनिया जानते हैं। मैं इतना आपके माध्यम से सूचना देता हूं। इसमाइला नूरबू जी ने अभी ये कहा, उनको ये फर्क नहीं पड़ता ग्रीन हाउस कहाँ बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। और मुझे ये लगता है ये ज़रा सा नकार रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के, और लाइन डिपार्टमेंट में इतना हमने इसमें मेहनत किया है, उसका बिल्कुल पब्लिक इंसल्ट है।
आपको ये जानना पड़ेगा जब आप इस वक्त इधर आए हो और इधर डिस्कशन हो रहा है, ये हर इशू हम सेपरेट करने की ज़रूरत है। इधर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और को आपको ज़रा सर ऐसा नहीं निकाल सकते, मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए। और इसलिए हमें अपॉलॉजी चाहते हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हम कि आपने इंसल्ट किया हमारे डिपार्टमेंट को, कि हमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपका ग्रीन हाउस कैसा ग्रीन हाउस है, क्या ग्रीन हाउस है, क्या ये आपका इस हाउस में आपका यही रवैया रहेगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन है और अपॉलॉजी चाहते हैं कि हम इससे पहले एक आपने हमने एक सीख दी थी, तो उसके बारे में एक चीज़ कहना चाह रहा था कि ये जो रूल के बारे में हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर ने कहा, सच बता रहे हैं, वो हमें नहीं पता था। हमारे एलओपी भी नए हैं, हम भी नए हैं, आप भी नए हो, ज्ञान भी नए हैं, तो हमें नहीं मालूम था। लगता तो ये है, दुखद बात ये है कि हमारे पुराने काउंसिलर्स को भी नहीं मालूम जो रिपीट कर रहे हैं। तो आप भी गए सर, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी सवाल कीजिए सर, आप भी डाइवर्ट हो रहे हैं सर। मेरा ये आपसे निवेदन आपसे मुझे एग्रीकल्चर सवाल पूछना है, क्योंकि मैंने बिल्कुल वही पूछ रहा हूँ सर, वही पूछ रहा हूँ। जोसफिल सर ने कहा कि डिपार्टमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये मेरा इंटेंशन नहीं था, अगर आपको ठेस पहुंची तो मैं अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन मुझे भी ठेस पहुंची क्योंकि इस एग्रीकल्चर के हमारे बजट में स्कीमो ब्लॉक, सस्पोल ब्लॉक, ये सब है ही नहीं, किरबुचन ब्लॉक है ही नहीं। हमसे पूछते तो सही कि क्या आपके वहाँ कुछ जरूरत है, तो आप भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लद्दाख के हिस्से को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, तो मैं ये कंडेम करता हूँ। एक चीज ऑनरेबल काउंसिलर प्रपोजल ने, इसीलिए आज का ये चर्चा हो रहा है। स्पेशल काउंसिल बुलाने का है मतलब यही है कि बजट के ऊपर कुछ मुझे समझ में आता है, तो इसीलिए मैं सवाल उठा कि हमारे 3 ब्लॉक्स ठीक है, आपका सवाल नोट हो गया प्लीज। क्या करता है जब ये अपने ब्लॉक में देखते हैं तो ये देखा जा रहा है कि इनको ब्लॉक की बहुत चिंता है, बट लद्दाख इन जनरल में चिंता है नहीं, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता वैसे भी क्या हो रहा है लद्दाख में। तो मैं ये कहना चाहूँगा जितना भी इसमें हमने एक भी चेंजेस नहीं किया है, जितना भी लास्ट ईयर का प्रपोजल चल रहा है सब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, सब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 100% कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और अगर इतना ही चिंता था तो आपको हमें बोलना था कि इस ब्लॉक में, आपके ब्लॉक में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसेस हैं उनमें रिस्ट्रक्चरिंग और एग्रीकल्चर ऑफिसेस गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ही कैपिटल कंपोनेंट में बन रहा है, ना कि मैं अपने ब्लॉक में ले जा रहा हूँ, अपने गाँव में ये ऑफिसेस बना रहा हूँ एग्रीकल्चर के लिए। तो ये आपकी जानकारी में यही बताना चाहूँगा, सब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और आपको तो फर्क वैसे भी नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। ग्रीन हाउस तंदो, सबमर्सिबल तंदो या डीप इरिगेशन चोरो या एग्रीकल्चर ना हाइब्रिड सीड जला खमु तेने ताई थमा संग खपचान एलएसटीसी लांग ये जुआन की ची पॉलिसी को किंगाता इरो आलू सो मा ग्रो जला छने तनो तेने मता हजारों टन सब आलू सो भी मन जस्तो तेरे ई का मार्केट को नेना मता सितंबर अक्टूबर नवंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर संका खचु मुनाली ना आलू सो बिल्कुल बांध चोना लद्दाख से फार्मर समय सो आलू इन्ने मार्केट ना ढीम चुगना तेने आता दसा अनएम्प्लॉयड ममा कोची से एग्रीकल्चर का लास्ट ने आता इंटरेस्ट दु सो पते फे निजन पला पॉलिसी ची की एग्रीकल्चर ना आता योमचे जाने तो से नांगाता ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फे यूच ये जो हम काम कर रहे हैं, मेरा फ्रेंड कि हम अपने जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो लद्दाख में हो रहे हैं उन पे हम ध्यान देकर हम एक नया पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे ले स्कारा स्काजामन चोकला सब और इसके फल से और जहाँ और मुंबा साइड में जहाँ ब्लॉक के जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं जहाँ मार्केट अवेलेबल है उधर हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये कर रहे हैं। पहले हम पूरा हमने इंजीनियर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को हमने लेटर भेजा है कि आप एक पूरा डिटेल हमें स्ट्रक्चर जो शॉप का स्ट्रक्चर होता है वो हमें दे कि वेजिटेबल शॉप कैसा होगा। तो सर वेजिटेबल शॉप हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना के देंगे और उसका लाइसेंस जितने भी चाहिए वो भी हम बना के देंगे। विजन ये है कि मगर जो भी रेंट जो भी लोग ले रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड लोग ऑर्गेनिक, वो डेडिकेटेड ऑर्गेनिक शॉप होगा, जिसमें हम ये अवेयरनेस भी करने सेकंड फ्रंट में ये अवेयरनेस करने जा रहे हैं
और स्टार्ट भी करेंगे बहुत जल्द कि लद्दाख के जितने लोग हैं, और अपील करना चाहूँगा कि सारे काउंसलर के माध्यम से आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बताएं कि जितने भी हमारे लद्दाख के प्रोड्यूस हैं वो पहले हम लद्दाख के जो ऑर्गेनिक शॉप होंगी उधर रख के लद्दाख के लोग खरीदे, उसी से हमारा इकोनॉमी अभी बढ़ेगा। और इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए और साहब ने इस पे बिल्कुल जोर देके हमने जितने भी वेजिटेबल सेलर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए हम सबको कोविड सेंटर्स में हम वो देने जा रहे हैं। और साहब पहले बोला गया कि आप ऑर्गेनिक बनिए, आपको ज्यादा पैसा आएगा। मेरे गांव गांगलेस के गांव वाले सारे खुश हो गए, सब ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगे। पहले जहां पे 10 गाजर उगते थे अब वहां पे सिर्फ 4 उगते हैं। सबको बोला गया आपको अगर अभी 10 रुपए मिलता है तो बाद में ऑर्गेनिक बनने के बाद 100 रुपए मिलेगा। अभी गाजर तो 4 ही उग रहे, पैसे भी 10 मिल रहे। वेयर एज तकमाचिक विलेज एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे बहुत अच्छा फोकस हुआ है और वहां पे काफी हाईलाइट में भी आया, नॉट लोकली, बाहर में भी आया कि ऑर्गेनिक विलेज है। तो अभी तक 4 साल में तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात, जितने भी ले मार्केट में जो विलेज वेजिटेबल सेलर्स और फ्रूट सेलर्स हैं वो लगभग सारे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। इस बार पहली बार, जो कि अच्छी बात है, बाहर से सब्जियां लाए गए, अच्छी बात है। लेकिन जितने भी वेजिटेबल सेलर्स लोकली जो ऑर्गेनिक वे में उगाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। सीसी सर ने काफी हेल्प किया, कोविड सेंटर्स में दिया, लेकिन वो जो स्टेप था वो बहुत छोटा स्टेप था, वो टेम्परेरी स्टेप था। ये जो जितने भी वेजिटेबल सेलर्स हैं वो सब्जी उगाना छोड़ेंगे नहीं, वो अगले साल भी उगाएंगे। अगले साल कोविड सेंटर्स नहीं होंगे। 5 तरह की सब्जियां हैं, आप सबको पता है, जो हम लोकली उगाते हैं और उनको जमीन में गाड़ के विंटर्स में उगाते हैं। तो इस चीज के लिए सर आप बताइए कि आप अगले साल के लिए क्या करने वाले हैं इस चीज के लिए? लड़के आए और इलेक्शन में सबने 6 शेड्यूल बोला है, कोई मना नहीं कर सकता कि किसी ने 6 शेड्यूल नहीं बोला। आज टाइम है हमें लोगों को दिखाने के लिए कि हम 6 शेड्यूल के लिए खड़े हैं। हम सबको बताना चाहते हैं यही टाइम है रेजोल्यूशन पास करने का। और सिर्फ एक प्रोसीजरल लैप्स की वजह से आप रेजोल्यूशन को पास नहीं करेंगे, सबको पता। मैं आपके माध्यम से इसी एग्रीकल्चर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चंगतंग में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। अब सबको पता है कि अभी चंगतंग में भी बहुत सारे एरियाज़ में तो ये क्या कहते हैं टेम्परेचर के हिसाब से सब्जियां उगाने लगा है, और भी वहाँ पे अवेयरनेस का ज़रूरत है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो फिर मिडिल ले और शाम नुब्रा ज़्यादातर उसी एरिया में ही फोकस होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसी एग्रीकल्चर के पास जितने भी डिपार्टमेंट हो अपने लेवल पे बहुत कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस 5 साल में चंगतंग जैसे एरिया में भी एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वो हो, मीन्स बढ़ावा मिले और लोग जो है सब्जियां उगाने में और एक्टिविटीज़ करने में लोग इस पे वो करें। जानकारी में लाना चाहूँगा कि हमने डेडिकेटली इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में विजिट किया है और इनके अमले से भी मिले हैं, इनके जितने भी वेजिटेबल सेलर्स से मिले हैं, उनके 2-3 इश्यूज जितने भी हैं हमने इनको भी पता है, ये भी अकम्पनी कर रहे थे उस टूर पे। तो हमने कोशिश ये किया है कि आप बोल रहे हो परमानेंट सोल्यूशन क्या है। परमानेंट सोल्यूशन अभी ये एक पॉलिसी जब बनती है तो उसमें कोई परमानेंट सोल्यूशन मुझे नहीं लगता होता है, बट हम कोशिश ये कर रहे हैं फेस बाय फेस हम सबको अपनाएं। मैं आपकी जानकारी में ये भी लाना चाहूँगा, जैसे मैं इसी एग्रीकल्चर बना था और पोर्टफोलियो संभाला था, तब हमने फर्स्ट टाइम हमने ये पहली बार हुआ है कि मोदी का जितना भी इनिशिएटिव है वो हमने डिटेल बताया, सब काउंसलर्स थे उसमें, शायद आप प्रेजेंट नहीं थे सर, तो आपको जानकारी में नहीं है ये। तो जब आपकी जानकारी में अभी लाना चाहूँगा आपके फॉर योर काइंड नोटिस, हमने ये बताया था हम मोदी इनिशिएटिव में 3 फेज में जा रहे हैं, तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस फेज में आएगा उस फेज में हम टैकल करेंगे। तो हम आउट ऑफ द वे जाके कोई भी हम नहीं करने जा रहे, बट मैं आपको
टू शॉर्ट पॉइंट्स ऑनरेबल चेयरमैन, आपकी जानकारी में ये लेना चाहूँगा, आपके जितने भी वेजिटेबल सेलर्स हैं वो हमने बिल्कुल सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, क्या आपके अवेयरनेस और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने बोला है कि हमारे सब बैठकर बताएं कि कहाँ देना है, वो भी हमने, आपकी जानकारी में नहीं होगा वो भी हमने पहुँचा दिया। और दूसरा क्वेश्चन जो ऑनरेबल काउंसलर कोंचोक साहब का है चांगतांग रीजन के रिगार्डिंग, ये पहली बार हो रहा है कि हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में डेडिकेटली पैसा रखा है। चांगतांग के जितने भी लूथ है, जो भी रिक्पा और लूथ हैं वो परचेज करके हम चांगतांग में ही डिस्ट्रीब्यूट करें। और हमारे ये भी अभी कल ही हमारे मीटिंग हुआ था काउंसलर ईशे साहब और काउंसलर कर्मा नमडक साहब और सब काउंसलर से कि हम चांगतांग का जितना भी लूथ है वो हम एग्रीकल्चर प्रोक्योर करके सब्सिडी पे हम चांगतांग में ही बांटेंगे। हमारा बजट एलोकेशन में हाउस के सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। तो इसमें मेजर बॉक्स, ऑनगोइंग बॉक्स में हमारा लास्ट ईयर का अप्रूव आउटले था 2020-21 का 179 और रिवाइज में भी हमारा सेम रहा है। तो एक्सपेंडिचर एंडिंग मार्च तक हुआ है 5,223 और प्रपोज आउटले 2021-22 में हमारा मेजर बॉक्स में 195.50 रहा है। इसी तरह हमारा न्यू बॉक्स में 10 लाख रखा है सर इस बार। और व्हीकल्स में इस साल हमारा 10 लाख ही रखा है सर, परचेज ऑफ 4x4 बोलेरो टेम्पर के लिए। और मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में सर, तो इसमें हमारा इस साल 10 लाख ही रखा है सर। तो टोटल बजट हमारा जो लास्ट ईयर हमारा आउटलेट 2020-21 का था 310 और रिवाइज में भी 307.310 रहा सर। तो एक्सपेंडिचर एंडिंग मार्च तक हमारा 177.473 और टोटल इस साल का हमारा बजट एलोकेशन प्रपोज आउटले है 2021-22 का 226 है सर। तो ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का इस साल का पूरा बजट है। और थोड़ा मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के बारे में अपना डिपार्टमेंट के द्वारा बीते हुए सालों में क्या अचीवमेंट रहा है और आने वाले दिनों में हम क्या क्या करने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं सभी ऑनरेबल काउंसलर के सामने हाउस में ये जानकारी देना चाहूँगा सर। लेह डिस्ट्रिक्ट में हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट फ्री फ्रॉम FMD फूड एंड माउथ डिजीज में हम पूरा वैक्सीनेशन करने में पूरा हमें सफलता रहा है सर। ये एक हमारा यूटी लद्दाख में लेह डिस्ट्रिक्ट हमारा पहले नंबर पे आया सर। ये हमें काफ़ी तारीफ करने के बाद है सर। हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हो, जितने भी हमारा ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर्स हो, जितने भी हमारा फील्ड स्टाफ हो सर, उन चीज़ों को लेकर हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरह सर हमारा लास्ट 3 ईयर्स से सर जितने भी हमारा स्टेट डॉग्स है सर, ले एरिया में हो या रूरल्स में हो, जहाँ भी हो, उसमें हमारा जितने भी हमारे यहाँ पे इतना डॉक्टर्स की शॉर्टेज थे, मैन पावर्स कम थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, तब भी लास्ट 3 ईयर में 7,664 डॉग स्टेरिलाइजेशन किए हैं सर। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस साल से सर हमने पूरा HOD साहब के साथ हमने कल बैठकर हमने पूरा चर्चा किए थे। लास्ट ईयर हमारा बिल्कुल इसमें मैन पावर के हमारे बहुत शॉर्टेज थे, लेकिन आने वाले दिनों में हमने इस बार 2 टीम बनाया है सर। एक टीम हमें बिल्कुल यहाँ पे परमानेंटली हमें बैठना पड़ता है, इधर ही हमारा स्टेरिलाइजेशन चलते रहता है। और दूसरी टीम सर हम मई से शुरू करते हैं सर, हर जगह जाएंगे, हर एक कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे। तो उसके साथ साथ मैं ऑनरेबल काउंसलर से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि आप लोग हमें सहयोग दें, हमारा डिपार्टमेंट के साथ सहयोग दें। जब तक हमारा पब्लिक का कल को सहयोग ना होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स का वहाँ पे सहयोग नहीं होगा, तब तक हमें ये स्टेरिलाइजेशन करने में हमें सफलता नहीं मिलेंगे। तो ये हम मई में फिर दूसरा टीम नया टीम हम बनने जा रहे हैं, वो जो है बिल्कुल पूरा राउंड ईयर हर एक ब्लॉक में जाएंगे।
और तीसरा हमारा सर उसमें फॉर्मेशन ऑफ हमने नए एससीजीज का अभी जो नए ब्लॉक्स में चल रहे हैं सर अंडर द स्किल डेवलपमेंट स्कीम सर। तो ये पहली बार हो रहे हैं एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसमें आमाओं का हमारे का एससीजी बनाया हुआ है सर सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो उसमें जो यक का हमारा जो ये खुलू है सर सिपाओं को लेकर अभी जो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जाए उसके साथ साथ उसको 12 सप्ताह ये सुपरवाइज कर रहे हैं हमारा वेटरनरी ऑफिसर ब्लॉक के ये डॉक्टर्स होते हैं, वो 12 सप्ताह एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको देखभाल कर रहे हैं सर। तो उसको लेकर हम आने वाले दिनों में हम टूरिज्म के साथ ये जोड़ना चाहते हैं सर। जितना हमारा पश्मीना को आजकल हमारा जितना हमें पैसा मिलता है उसका वैल्यू आजकल इतना बढ़ रहा है, तो इसी तरह हम यक को लेकर आज तक कहीं हमारा कुछ पॉलिसी नहीं बना है, लेकिन आने वाले दिनों में हम यक को भी लेकर यक के फेवर को भी लेकर हम पूरा टूरिज्म के साथ हम जोड़ना चाहते हैं। फास्ट बेस में हमने अभी जो 2 महीना हो गया सब जहाँ पे ट्रेनिंग दिया है अभी 6 महीने चलेंगे, तो उसके बाद मार्केटिंग भी हम डिपार्टमेंट अपना खुद करेंगे सर इसको लेकर। अदरवाइज हमारे लोग जितने भी ऐसी चीज़ें वो लोग मायूस हो जाते हैं जब तक वो लोग अपना प्रोड्यूस को कर पाता है, लेकिन बाद में उसको जो मार्केटिंग नहीं मिलते तो इसमें थोड़ा मायूस हो जाता है। ये हम डिपार्टमेंट आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। जिस तरह से अर्शद साहब ने अभी स्टेरिलाइजेशन का एक बहुत ही बड़ा संख्या इन्होंने गिनाया है। मैं इसी स्टेरिलाइजेशन को लेकर और खासकर ले म्यूनिसिपैलिटी एरिया और नियर बाई सराउंडिंग में रेस्क्यू के जितने भी ऑपरेशन है उसमें एनिमल को ट्रीट करना हो, अन्य सुविधाएं जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके साथ साथ एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है लिफ्ट रेस्क्यू करके, उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है इसमें। तो मैं काउंसिल के सामने इनको भी एक रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको भी जितना भी काउंसिल की तरफ से हम बेनिफिट दे सकते हैं उसको मैं आपके नजर में आपके नोटिस में लाना चाहूंगा। एट द सेम टाइम चंदन को लेकर जैसे सुमू रेड्डी है और मेरे कंस्टिट्यूएंसी में याया शो है, यहाँ पे एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी खासकर बर्ड्स का एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। वहाँ पे स्ट्रे एनिमल्स का, स्ट्रे डॉग्स का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें वो वाइल्ड लाइफ को डायरेक्टली अटैक करता है कि उनके नेस्टिंग ग्राउंड को बर्बाद करना हो या फिर उनके एग्स को ले जाना हो या फिर बर्ड्स को ही डायरेक्टली अटैक करना हो। आने वाली इस सीजन में मैं आपके नोटिस में लाकर ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज पे आप खास ध्यान दें और बाकी जो भी आपके बीते हुए आपके पीरियड में जो भी काम हुआ है और आगे जो प्लान्स है जो आपने अभी बताया काउंसिल के सामने, उसका मैं सराहना करता हूँ। सब्सिडी मिल रहा है, उसमें अगर कोई गाय खरीदना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उसको खरीदने के लिए ले से बाहर जाके बाहर से खरीद के फिर ले में उसको दिखाना पड़ता है या फिर तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि जबकि उस ले में ही बहुत सारे आसपास के गांव में गाय मिल जाती है लेकिन वो खरीद नहीं पाते कि उस पर सब्सिडी अवेलेबल नहीं। रूल ये बनाया गया है कि या तो आप भ्याम जाओ या आप शिशु जाओ बाहर से खरीद के उसके बाद आप